विशाल जी, महाराज जी, क्या त्राटक क्रिया के अभ्यास से संसार के सभी भोगों से वैराग्य हो सकता है, या क्या इसके लिए कुंडलिनी जागृत? इन सब टुटमुंजिया साधनों से भोगों से वैराग्य नहीं होता। बिना भजन के बारी बारी बथे घृत होए वर सिकता ते बर तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिया सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांत में हरिम भजन्ति ये नरा। बहुत सागर तो बिना भजन के तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े योगियों की क्या बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बिना हरि भजन के इस भवसागर से कोई नहीं तर सकता। चाहे अन्य साधनों का संपुट ले लो, पर आपके मुख्य साधन होना चाहिए हरि भजन। अगर भजन नहीं है तो सब बेकार है। बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते। भजन करो राम कृष्ण हरि नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। नाम कीर्तन नाम जप के प्रभाव से सदैव तुकाराम जी के लिए विमान आया और विमान में बैठ के गए। नाम जप के प्रभाव से सदैव अटल पदवी पर आज भी ध्रुव विराजमान है। ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम जप के बिना कुछ नहीं। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम का जो अनुभव है, बिना भजन के शून्य शून्य शून्य। और भजन है एक अंक रख दो, फिर शून्य शून्य तो 10 गुना बढ़ता चला जाता है। पर जी, केवल साधन अगर है ये वाले जो गुरुजनों के द्वारा निर्मित हैं, तो फिर ये जीरो ही है अगर नाम जप नहीं। हम जो बात कह रहे हैं स्पष्ट खुली कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही है जो बचा सकते हैं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार। विश्वामित्र जी ने ताल ठोक कर तपोबल से प्राप्त करने की कोशिश की। एक अप्सरा को छोड़ दिया मेनका, तो शकुंतला पैदा हुई और भगवान की शरण में फिर हुई। बिना भगवान की शरणागति के भजन के इस माया से कोई तर नहीं सकता। ये बिल्कुल चैलेंज है। भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। और अगर उनकी शरण में नहीं तो एक घटना तुम्हें विक्षिप्त कर देगी। ये माया है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, असजिय जानी भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ए भैया, पूरी जिंदगी भुने हुए बोल रहे हैं और आज भी डरते हैं। ताल नहीं ठोक रहे। किससे? भगवान की प्रचंड माया से आज भी डरते हैं और बचपन से लगे हुए हैं। भगवान की कृपा से जैसे उन्होंने चलाया, बहुत सुंदर चलाया, बड़ी कृपा की। आज भी डर रहे हो। मरते दम तक डरते रहेंगे और डरते डरते ही निर्भय हो जाएंगे। और जो निर्भय होकर ताल ठोक दिया, अगर मुंह भरा ना गिर जाए तो हमसे बात कर लेना। अगर कोई ताल ठोक दे माया को, मुंह भरा ना गिर जाए तो हमें बताना। आज तक जितने गए सर झुका के गए, सर उठा के जाने की कोशिश नहीं। या सर झुका के तृणादप स्तुति चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान दीन कीर्तनिया सदा हरि। पर जी, सर उठा के क्या तात्पर्य? अभिमान। बड़े बड़ों को धूल चटा दी माया ने, औरों की बात जाने दी। इसलिए बहुत सावधानी। नाम जप करो। त्राटक क्रिया आदि सहायक है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन चंचल हो रहा, हमने त्राटक क्रिया की, अब हमारे मन को सहयोग मिल गया। अब एकाग्रता हमारी पुष्ट हो रही नाम जप में। लेकिन नाम जप ही नहीं, केवल त्राटक किया है तो उससे बात नहीं बनी। जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, मंत्र जप कर रहे तो हमारा सहयोगी हुआ पद्मासन। अगर मंत्र जप नहीं कर रहे तो केवल पद्मासन में बैठने से भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। इससे थोड़ी हो जाती है। अंदर का चिंतन कहाँ है? अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम विस्मृति नित्य साथ। शास्त्रों की बात को समझो, संतों की बात को समझो। तुम्हारी बात को हम काट नहीं रहे, तुम्हारी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि उसे भगवत भजन से युक्त करो। शुभम तिवारी जी, राधे राधे। महाराज जी, जब साधक मतलब इस जीवन में भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या जब उसको नया जन्म मिलता है तो फिर से कुलवान धनवान परिवार में उसका जन्म होता है, तो महाराज जी क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या?
या फिर भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर गया। हाँ फिर गया। तो यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो? क्या यार, मनुष्य की यही दुर्दशा है कि वो आज सुधरना नहीं चाहता, वो कल सुधरने के लिए आज भोग भोगने के लिए छूट दे रहा है। यार ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं, हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे, अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार, हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में आज गलती हुई, अभी इसको मिटाते हैं, अभी अपने तपोबल से भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। आर्त भाव से पुकारो एक बार भगवान के नाम में, इतनी सामर्थ्य की सृष्टि पूरा मिलकर पाप करे तो भी वो नाम मिटा देगा, इतनी सामर्थ्य नाम में। हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? और अगर आज अभ्यास भोगों का कर रहे हैं तो अगला जन्म भी भोगाभ्यास में ही जाएगा, पक्का लिख लो। भले श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ हो तो भोगाभ्यास में ही जाएगा। इसलिए आज हम भजन पक्का करें तो कल अगर हमारा जन्म भी होगा तो भजन अभ्यास में ही जाएगा। सर जी ज्यादा मानसिकता है कि आज भोग भोग लें, या तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अगले जन्म में कुलवान। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापा में भजन का अभ्यास नहीं होगा। जैसे जवानी में पिस्तौल नहीं चलाई तो बुढ़ापा में आप निशाना नहीं लगा सकते, एक लौकिक निशाना नहीं लगा सकते, फिर अलौकिक परमात्मा को लक्ष्य को वेधना ये तो बहुत कठिन बात है। अगर आपने जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जो भोगाभ्यास के त्याग का अभ्यास करता है और भजनाभ्यास बढ़ाता है वही परमार्थ में चलता है। जो आज भोगों के लिए छूट दे दिया और कल भजन के लिए, वो कभी भजन नहीं कर सकता। जो कल भोगों के लिए छूट दे दे आज भजन करे वो भले निकल जाए। और जी इसने अभी जीवन भर भोग भोग लिए, बट अभी बुढ़ापा आ गया, अभी आपके प्रवचन मिले और आज सुधरना चाहता है तो वो क्या करे? राधा राधा रटे और ब्रेक लगा दे सच्ची। यदि उपासना नहीं हुई तो 92 वर्ष का क्या हो जाए, 100 वर्ष का हो जाए तो भी वासना बनी रहेगी। उपासना से ही वासना का नाश होता है, अवस्था से वासना का नाश नहीं होता। क्रियाएं भले ना हो पावे लेकिन वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए मन को जवानी से भगवान के भजन में लगाना चाहिए।